तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने चैम्प और होली बर्ड को लड़ते हुए देखा था, जिसे देखकर एलेक्स ने कहा था कि मैं इनसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ। जिसके बाद रात को वो सब पार्टी करने लग गए थे, जहाँ जब उस पार्टी के बीच में एलेक्स गॉड ल्यू के पास जाता है तो गॉड ल्यू और कॉल एलेक्स को बताते हैं कि बहुत जल्द अपर वर्ल्ड और लोअर वर्ल्ड के बीच बहुत खतरनाक फाइट होने वाली है, इसलिए तुम अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो, क्योंकि इस वॉर के बाद हम इस वर्ल्ड से कहीं और चले जाएंगे और तुम्हें अकेले ही सब कुछ संभालना होगा। इसलिए तुम अपर वर्ल्ड में जाने का फैसला ले लो, क्योंकि वहाँ यहाँ से ज्यादा ट्रेजर्स है और वहाँ एक ऐसी जगह भी है जहाँ कोई बिना परमिशन के नहीं जा सकता है। तो ये सब सुनकर एलेक्स अपर वर्ल्ड में जाने के लिए मान जाता है। अब आगे तो एपिसोड 92 की शुरुआत में हम स्टोन विलेज को देखते हैं, जहां अंकल शेड सुबह सुबह सभी बच्चों को हमेशा की तरह ट्रेनिंग करवा रहे थे। तो ये देखकर एलेक्स सोचता है कि स्टोन विलेज में अब भी सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन बस फर्क ये है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इसलिए अब स्टोन विलेज को बचाने की जिम्मेवारी बस मेरी है। आगे हम एलेक्स और चैम्प को लड़ते हुए देखते हैं, जहां एलेक्स चैम्प पर अपनी गोल्डन स्पिरिट बर्ड से अटैक करता है, जिसे चैम्प अपनी एनर्जी से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ऐसा करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तभी वो स्पिरिट बर्ड बहुत हाइट पर चली जाती है और चैम्प की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है, जिसे देखकर चैम्प उस स्पिरिट बर्ड से बचने के लिए अपनी स्टिक बीच में ले आता है। इधर हम बाकी सबको देखते हैं जो उन दोनों को लड़ते हुए देख रहे थे। तभी एलेक्स की मॉम बोलती है कि एलेक्स और चैम्प तो दोस्त है ना, तो ये लड़ क्यों रहे हैं, क्या इनके बीच कोई गलतफहमी हुई है। इस पर जेसिका एलेक्स की मॉम को बताती है कि इन दोनों के बीच एक शर्त लगी है, जिसमें हारने वाला जीतने वाले की एक बात मानेगा और ये लोग इसलिए ही लड़ रहे हैं। इस तरफ हम चैम्प को देखते हैं, जो एलेक्स की गोल्डन स्पिरिट से फ्रस्ट्रेट हो गया था, इसलिए वो माउंटेन्स को तोड़ता हुआ एलेक्स के पास जाता है और उसे जोर से पंच मारता है। ये देखकर जेसिका बोलती है कि चैम्प की फिजिकल बॉडी बहुत ही स्ट्रांग है, जिसकी वजह से ये फाइट इंटरेस्टिंग होती जा रही है। इस तरफ चैम्प अपनी स्टिक को बड़ा करके उससे एलेक्स पर अटैक करता है, पर एलेक्स उस शील्ड को अपनी पावर से रोक पा रहा था। तभी एलेक्स अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस स्टिक को अपने से दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है और सभी जगह धुआं धुआं हो जाता है। अब धुआं हटने के बाद हम एक जगह पर दो एलेक्स को देखते हैं, जिसे देखकर एलेक्स की मॉम और बाकी सबको कुछ भी समझ नहीं आता। इधर एलेक्स चैम्प से कहता है कि तुमने जानबूझकर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से मेरा रूप ले लिया है, क्योंकि तुम मुझे अपनी लेजेंडरी फॉर्म में नहीं हरा पा रहे थे। इस पर चैम्प बोलता है कि तुम नहीं बल्कि मैं असली एलेक्स हूँ और तुमने मेरा रूप लिया है। ये सुनकर एलेक्स चैम्प पर अटैक कर देता है, तो चैम्प भी एलेक्स से लड़ने लगता है, जहाँ वो एक जैसी टेक्निक इस्तेमाल करने की वजह से एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे पा रहे थे। उसी वक्त एलेक्स चैम्प को पंच मार के दूर फेंक देता है, तो ये देखकर चैम्प एलेक्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके चारों ओर घूमने लगता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता और एलेक्स उसे फिर से पंच मार देता है, जिसकी वजह से चैम्प थोड़ा इंजर्ड हो जाता है और एलेक्स से बोलता है कि चैम्प क्या तुम मुझे जान से मारना चाहते हो। अब ये सुनकर एलेक्स की मॉम उन दोनों को ये सब बंद करने को कहती है, क्योंकि वो चैम्प को एलेक्स समझ रही थी और उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा बहुत इंजर्ड हो गया है। तभी एलेक्स अपनी मॉम से बोलता है कि मॉम, ये नहीं बल्कि मैं आपका बेटा हूँ, ऊपर से जिस घाव को देखकर आप घबरा रही हो वो भी नकली है। उसी वक्त चैम्प एलेक्स की मॉम के पास चला जाता है और उन्हें अपनी गोल्डन स्पिरिट बर्ड टेक्निक दिखाते हुए कहता है कि मैं ही आपका असली बेटा हूँ। तो उस टेक्निक को देखकर एलेक्स की मॉम को चैम्प पर यकीन होने लगता है। तभी एलेक्स भी वही टेक्निक दिखाते हुए अपनी मॉम से बोलता है कि चैम्प ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक की वजह से मेरी टेक्निक्स भी कॉपी कर सकता है, इसलिए आप उस पर विश्वास मत कीजिए। अब ये सुनकर एलेक्स की मॉम को कुछ भी समझ नहीं आता कि असली एलेक्स कौन है। तभी चैम्प एलेक्स की मॉम से कहता है कि मान लेते हैं कि चैम्प टेक्निक्स की कॉपी कर सकता है, लेकिन उसकी मेमोरी तो एलेक्स की तरह नहीं हो सकती ना। अब चैम्प एलेक्स की मॉम से बोलता है कि आपको याद है ना कि जब मेरी और जेसिका की शादी हुई थी, तब जेसिका की फर्स्ट बॉडी सी किंगडम में आई थी। अब ये सुनकर जेसिका और एलेक्स की मॉम चैम्प को ही असली एलेक्स समझने लगती है। उसी वक्त एलेक्स चैम्प से कहता है कि तुम्हें जरूर ये फर्स्ट नाइट वाली बात पहले किसी ने बताई होगी, लेकिन फिर भी मान लेता हूँ कि तुम ही एलेक्स हो, तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी जेसिका के साथ फर्स्ट नाइट कैसी रही। अब ये सुनकर जेसिका शर्माने लगती है, लेकिन चैम्प को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, इसलिए वो एलेक्स से कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। ये सुनकर एलेक्स चैम्प को एक पंच मारकर दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से चैम्प अपनी लेजेंडरी फॉर्म में आ जाता है और गुस्से में तेज तेज चिल्लाते हुए अपने 1 मिलियन क्लोन्स बना लेता है और उन्हें एलेक्स पर अटैक करने को कहता है।
तो ये देखकर एलेक्स अपनी डबल पिपिल आई का इस्तेमाल करके चैम्प की असली बॉडी का पता लगाता है और फिर अपनी गोल्डन स्पिरिट टेक्निक से सभी क्लोन्स को खत्म करके असली बॉडी पर भी अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और चैम्प अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है। तो ये देखकर एलेक्स चैम्प के पास जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम अब मेरी गोल्डन स्पिरिट बर्ड टेक्निक के बदले मुझे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक सिखाने के लिए तैयार हो। पर चैम्प इसके लिए मना करने लगता है क्योंकि वो टेक्निक 1 मिलियन एप्स की सीक्रेट टेक्निक थी। ये सुनकर एलेक्स चैम्प से कहता है कि भूलो मत, तुमने शर्त लगाई थी कि अगर मैं तुम्हारी कोई भी 3 टेक्निक को रोक पाता हूँ तो तुम मुझे वो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक सिखा दोगे, इसलिए अब अपनी बात से मुकर कर बंदर जैसी हरकत मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे 3 से ज्यादा अटैक्स को रोक लिया है। ऊपर से मैं भी तो तुम्हें उस टेक्निक के बदले अपनी गोल्डन स्पिरिट बर्ड टेक्निक सिखा रहा हूँ। इस पर चैम्प बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें वो टेक्निक सिखाना नहीं चाहता, बट असल में मेरे पूर्वजों ने ये रूल बना रखा है कि कोई भी 1 मिलियन एप अपनी सीक्रेट टेक्निक दूसरे किसी क्रिएचर को नहीं सिखाएगा। ये सुनकर एलेक्स कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें टेक्निक सिखाने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। ऊपर से तुम मुझे अपनी टेक्निक सिखाओ या मत सिखाओ, पर मैं तुम्हें अपनी गोल्डन स्पिरिट बर्ड टेक्निक सिखा दूंगा। लेकिन तुम्हें वो टेक्निक सीखनी हो तो मुझे बता देना, क्योंकि मुझे जल्द ही सी किंगडम वापस जाना है। ये सुनकर चैम्प एलेक्स से पूछता है कि क्या तुम सच में सी किंगडम वापस जाना चाहते हो। इस पर एलेक्स बोलता है कि मैं वहाँ का एम्परर हूँ, इसलिए उन लोगों को बचाना मेरा फर्ज है, क्योंकि बहुत जल्द एक बड़ी वॉर होने वाली है। अब ये सुनकर चैम्प एलेक्स को वो टेक्निक सिखाने के लिए मान जाता है, क्योंकि एलेक्स वो टेक्निक सिर्फ लोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। तो अब चैम्प को हाँ करता देख एलेक्स भी खुश हो जाता है और बोलता है कि मैं अब अपर वर्ल्ड के लोगों को अच्छे से फेस कर पाऊंगा। इसके बाद चैम्प एलेक्स के पास आकर उसे कान में बता देता है कि ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को कैसे इस्तेमाल करना है। तो अब उस टेक्निक को सीखने के बाद एलेक्स फर्स्ट टाइम उस टेक्निक का इस्तेमाल करके फायर किंगडम की होली बर्ड का रूप ले लेता है, जिसकी वजह से वो अब अपने मुंह से आग भी फेंक पा रहा था, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से कुछ टाइम के लिए उस क्रिएचर की कैरेक्टरिस्टिक्स और स्ट्रेंथ भी अपने अंदर आ जाती थी। अब एलेक्स उस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से जेसिका का रूप ले लेता है और अपनी बॉडी को देखकर खुश होने लगता है। तो ये देखकर जेसिका गुस्से में एलेक्स पर अटैक करने लग जाती है। आगे हम एलेक्स को नदी किनारे उदास बैठा देखते हैं। तभी वहाँ अंकल शेन आकर उसे कहते हैं कि अब तो तुम्हें अपनी फैमिली भी मिल गई है, तो तुम अब किस लिए दुखी हो। इस पर एलेक्स दुखी मन से अंकल शेन से कहता है कि मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मुझे वापस सी किंगडम जाना है, जिसकी वजह से मुझे स्टोन विलेज की प्रोटेक्शन की चिंता हो रही है। ये सुनकर अंकल शेन एलेक्स से बोलते हैं कि तुम इसके बारे में टेंशन मत लो, क्योंकि हम स्टोन विलेज के लोगों ने कई डिजास्टर्स देखे हैं और हम उनसे बच भी सकते हैं। इसलिए तुम हमें बैरियर की तरह नहीं बल्कि अपने सपोर्टर की तरह देखते हुए बिना किसी चिंता के सी किंगडम चले जाओ। अगली सुबह एलेक्स और बाकी सब एक टेलीपोर्टेशन चैनल के पास आ जाते हैं, जिसे गॉड ल्यू ने पहले से वहाँ बना रखा था। अब एलेक्स अपने मॉम डैड के पास आता है और उनसे कहता है कि सी किंगडम पर एक डिवाइन शील्ड बनी हुई है, इसलिए वॉर के टाइम पर सी किंगडम को बचाना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन कुछ समय पहले गॉड ल्यू यहाँ से चली गई है, इसलिए अब स्टोन विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं है। तो क्या आप दोनों यहाँ रहकर स्टोन विलेज की रक्षा कर सकते हो। ये सुनकर एलेक्स के पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि क्या फिर तुम अपर वर्ल्ड के लोगों से अकेले लड़ोगे। तभी जेस, रॉय और स्टोन विलेज के कुछ लोग एलेक्स की मॉम से कहते हैं कि आप चिंता मत करो, हम भी एलेक्स के साथ जाकर सी किंगडम को बचाने में उसकी मदद करेंगे। अब ये सुनकर एलेक्स के पेरेंट्स की टेंशन थोड़ी कम हो जाती है। इधर एलेक्स कॉल से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि गॉड ल्यू कहाँ गई है। इस पर कॉल कहता है कि ये तो मुझे नहीं पता, पर गॉड ल्यू ने कहा था कि जब वॉर स्टार्ट होगी तो वो उससे पहले ही सी किंगडम के पैलेस में आ जाएगी। अब एलेक्स और बाकी सब टेलीपोर्टेशन चैनल से सी किंगडम में चले जाते हैं, लेकिन वहां जाते हुए एलेक्स को अपने पेरेंट्स की चिंता हो रही थी। साथ ही एलेक्स की मॉम भी एलेक्स के लिए परेशान थी। तो जैसन उन्हें कहता है कि हमारा एलेक्स के साथ जाना सही नहीं है, क्योंकि एलेक्स को बचाने के लिए वहां गॉड ल्यू और कॉल है, लेकिन अगर हम वहां गए तो हम एलेक्स की मदद करने के बजाय उल्टा उसके लिए मुसीबत बन जाएंगे। आगे हम गॉड ल्यू को देखते हैं, जिसके पास एक 5 कलर्ड बर्ड आती है। तो गॉड ल्यू उससे पूछती है कि तुम्हें कौन सा काम दिया गया है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और वॉर वाला डे आ जाता है। तो एलेक्स भी अपनी पूरी सी किंगडम की आर्मी को तैयार कर देता है और खुद कॉल और बाकी सबके साथ पैलेस के बाहर आ जाता है। तभी आसमान पूरा काला हो जाता है और वहाँ एक पोर्टल ओपन होने लगता है, जहाँ उस पोर्टल की दूसरी तरफ पूरी हेवनली आर्मी खड़ी थी, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि लगता है इस बार ये पूरी फोर्स के साथ हमला करने वाले हैं। उसी वक्त उस पोर्टल से एक बड़ा सा हैंड बाहर निकलकर सी किंगडम की तरफ आने लगता है। तो उसे देखकर एलेक्स बोलता है कि ये तो प्राइमल चाओस कॉर्प्स का हैंड है। तभी एलेक्स सी किंगडम की शील्ड एक्टिवेट कर देता है, लेकिन वो हैंड उस शील्ड में आसानी से क्रैक्स ला पा रहा था, जिसे देखकर एलेक्स हैरान हो जाता है।
उसी वक्त वहाँ गॉड ल्यू आ जाती है और सी किंगडम की शील्ड के ऊपर अपनी एक शील्ड बना देती है, जिससे वो हैंड कुछ नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो पोर्टल में वापस चला जाता है। इसके बाद उस पोर्टल से गोल्डन बॉडी वाला बीस्ट बाहर अपने लायन पर बैठ कर आता है और अपने वेपन से गॉड ल्यू पर अटैक करता है, लेकिन गॉड ल्यू बड़ी ही आसानी से उसे मार देती है। तभी उस पोर्टल की एनर्जी कम होने लगती है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।